नमस्ते। सोचिए जरा, हमारी दुनिया ये तो डेटा से पूरी तरह भरी हुई है। हर क्लिक, हर लाइक, हर एक खबर के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। तो चलिए, आज इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं और जानकारी के इस समंदर से मतलब निकालना शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जानकारी का आखिर करें क्या। रोजाना इतने फैक्ट्स, इतने नंबर्स, दिमाग घूम जाता है ना। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कमाल के तरीके हैं जिनसे इस पूरी उलझन को आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो सबसे पहले कदम रखते हैं आंकड़ों की दुनिया में। इसे आप ऐसे समझिए कि हम एक नई और बहुत ही पावरफुल भाषा सीख रहे हैं। एक ऐसी भाषा जो हमें नंबर्स के पीछे छिपी दिलचस्प कहानियों को पढ़ना सिखाएगी। और इस भाषा का मकसद या कह लीजिए गोल एकदम साफ है। देखिए, हम डेटा को सिर्फ इकट्ठा नहीं करते, हम उसे एक तरीके से जमाते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसकी तुलना करते हैं और सबसे जरूरी बात, उससे एक मतलब निकालते हैं। असली कहानी तो यहीं से निकल कर आती है। तो हमारे पास डेटा आ गया, पर अब उसे दिखाएं कैसे? इसके लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा डेटा टूल बॉक्स मौजूद है। और इस टूल बॉक्स में जानकारी को दिलचस्प तरीके से देखने और समझने के लिए कई शानदार औजार हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर काम के लिए एक सही औजार होता है, डेटा के लिए भी यही नियम है। टेबल या तालिकाएं जानकारी को सलीके से रखती हैं। चित्र आलेख यानी पिक्टोग्राफ उसी कहानी को मजेदार बना देते हैं, और बार ग्राफ, अरे वो तो तुलना करने के चैंपियन हैं। अच्छा, चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। अगर एक सूरज का निशान 5 छात्रों को दिखाता है, तो 3 सूरज के निशान का क्या मतलब होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, 15। देखा, चित्र आलेख कैसे मुश्किल लगने वाले नंबर्स को भी एक नजर में समझने लायक बना देते हैं। कितना आसान हो गया ना। अब बात करते हैं बार ग्राफ की। जो बात इन्हें बहुत खास बनाती है वो है इनके बार की एक जैसी चौड़ाई। इसी वजह से इनकी आपस में तुलना करना बहुत आसान और सटीक हो जाता है। कौन ज्यादा कौन कम, एक नजर में सब कुछ शीशे की तरह साफ। चलिए, अब इस खेल को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। सिर्फ डेटा देखने से आगे बढ़कर अब हम उसका विश्लेषण करना सीखेंगे। मतलब, अब हम सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि नंबर्स के झुंड के पीछे का असली मतलब निकालेंगे। हमारा पहला टूल है बहुलक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोड। इसे ऐसे समझिए कि ये डेटा की भीड़ में सबसे पॉपुलर आइटम है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे, बस वही है हमारा बहुलक। सिंपल। तो फिर इस सेट को जरा ध्यान से देखिए। 2, 4, 6, 4, 8, 4। बताइए, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार दिख रहा है? एकदम सही जवाब है 4, क्योंकि ये 3 बार आया है, जो किसी भी दूसरे नंबर से ज्यादा है। हमारा अगला टूल है माध्य, जिसे आम भाषा में एवरेज या औसत भी कहते हैं। इसका सीधा साधा काम है सबको बराबर बराबर बांट देना। इसे निकालना भी आसान है। सभी नंबर्स को जोड़िए और फिर जितने नंबर्स हैं उसे भाग दे दीजिए। तो फिर एक छोटा सा सवाल हो जाए। अगर हमारे पास नंबर्स हैं 10, 20 और 30, तो उनका माध्य क्या होगा? सही जवाब है 20, क्योंकि 10, 20 और 30 को जोड़ने पर आता है 60, और 60 को जब 3 से भाग देंगे तो मिलेगा 20। और हमारा तीसरा एनालिटिकल टूल है माध्यिका, यानी मीडियन। ये है ठीक बीच वाला नंबर। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे भूलना नहीं है। माध्यिका निकालने से पहले हमेशा नंबर्स को एक क्रम में लगाना होता है, चाहे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। तो इस सेट को देखिए, ये पहले से ही एक क्रम में लगा हुआ है। 3, 5, 7, 9, 11। अब बताइए, इसमें ठीक बीच में कौन सा नंबर है? बिल्कुल, 7 एकदम बीच में है। तो यही इस सेट की माध्यिका है। वाह, क्या बात है। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एनालिसिस से हटकर एक मजेदार खेल खेलते हैं। पैटर्न पहचानने का खेल। और अच्छी बात यह है कि हम सबका दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर होता है। तो चलिए, दिमागी कसरत की जाए। स्क्रीन पर 3 अलग-अलग पैटर्न हैं। क्या हम बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा? पहला वाला नंबर्स का है, दूसरा अल्फाबेट्स का, और तीसरा वाला वो थोड़ा ट्रिकी है। जरा ध्यान से देखिएगा।
और ये रहे जवाब। पहले में हम बस 2 जोड़ते जा रहे हैं तो जवाब हुआ 10। दूसरे में एक अक्षर छोड़ रहे हैं तो जी के बाद आएगा आई। और तीसरा, ये सबसे दिलचस्प है। ये मशहूर फाइबोनाची सीक्वेंस है जहां अगली संख्या पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर बनती है। तो 3 और 5 के बाद आएगा 8। है ना मजेदार? तो अब वक्त है इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का। अब तक हमने डेटा को व्यवस्थित करना, उसे विजुअलाइज करना और उसके अंदर छिपे राज यानी कि पैटर्न को पहचानना सीख लिया है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्किल सेट है। अब हम जानकारी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, नंबर्स के पीछे की कहानी समझ सकते हैं और वो पैटर्न देख सकते हैं जो शायद दूसरों को नजर ही ना आए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं तो सोचिए, अपने आसपास की दुनिया में हम कौन-कौन से नए पैटर्न्स देख सकते हैं? मौसम में, अपनी शॉपिंग लिस्ट में, या फिर शायद अपने पसंदीदा म्यूजिक में। जरा गौर से देखेंगे तो पैटर्न हर जगह मिलेंगे। संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।